नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जो कि आपके एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए टारगेटेड सेशन है। और ये सेशन जो है पजल्स को डेडिकेटेड है, राइट? जो आपके प्रीवियस ईयर की पजल्स आई हुई है, चाहे वो 2021 की हो, 20 की हो, 22 की हो, उसी को ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसी के हिसाब का लेवल हम लोग रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो आज शायद अपना पजल का 14th डे है, राइट? टुडे इज द 14th पार्ट ऑफ आवर पजल। पजल का 14th पार्ट है। और 14th पार्ट होने के साथ-साथ 14th पार्ट होने के साथ-साथ 14 इंटू 4 करेंगे तो 56 पजल आज तक हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, राइट? तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इन सब चीजों को लेके। वे आप सभी को पता है, जो लोग रेगुलर बने हुए हैं उन लोगों ने अभी तक के 13 पार्ट्स इससे पहले कंप्लीट कर लिए होंगे। नहीं करे हैं जिनको मतलब पता नहीं वो पार्ट्स कहाँ पे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, राइट? वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बिना देरी के स्टार्ट करेंगे सेशन को आज की पहली पजल के साथ, जो कि आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रूप में मौजूद है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन लोग इस सेशन रिकॉर्डेड रहता है, तो रिकॉर्डेड में मैं इसको मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में ही सॉल्व करना पसंद करूंगा। और ठीक है, जिसको हिंदी में चाहिए उन लोग के लिए भी हमने इसमें शो कर दिया था। तो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। 8% PQRST UV आर सिटिंग ऑन स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, इस तरीके से है। ओके, 8 लोग हैं स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 4 लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग मिडिल हैं। लेकिन एक बात खासियत इसमें इजी ये हो गया इस पजल में कि इसमें सारे लोग सेंटर में ही फेस कर रहे हैं। तो कॉर्नर वाला और आउट मतलब कॉर्नर का आउटसाइड या मिडिल का सेंटर वाला कोई इसमें झंझट नहीं है, ठीक है? सारे लोग सेंटर कर रहे हैं, ये इसमें हमारे लिए सहूलियत हो गई है, थोड़ी सी इजीनेस हो गई है इसमें, ठीक है? तो इजी हो जाएगी ये पजल। तो टी कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बिठा दो, ठीक है? डब्ल्यू और पी इमीडिएट नेबर है, ठीक है? तो डब्ल्यू और पी ऐसे बन सकते हैं, या फिर टी अगर ऐसे तो पी और डब्ल्यू ऐसे बन सकते हैं। दो चीज हो सकती हैं। 3 लोग हैं डब्ल्यू एस के बीच में। 8 लोगों में अगर किसी भी 2 पर्सन के बीच में 3 लोग बैठे तो इसका मतलब वो दोनों आमने सामने होंगे। आंख बंद करके फिक्स कर देना, काउंट करने की जरूरत नहीं है। और एस 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम यू, और 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम यू का मतलब क्या हो गया कि उनके बीच में एक का गैप आएगा। तो एस और यू के बीच में एक का गैप मतलब यू यहाँ आ जाएगा और इस केस में यू यहाँ आ जाएगा। वी इमीडिएट लेफ्ट में है एस के, तो वी अपना यहां आ जाएगा और इस केस में वी अपना यहां आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट, इस तरीके, ठीक है? क्यू दो राइट में है वी के, तो क्यू अपना यहां बनेगा, इस केस में क्यू अपना यहां बनेगा। और क्यू दो राइट में है वी के, बट ये जो बट लगा है ना, ये जो आपके कंजंक्शन लगते हैं, बट हो गया, एंड हो गया, ये सब किसके लिए लगते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए लगते हैं। तो क्यू के लिए लगा हुआ है बट। क्यू दो राइट में है पी के, लेकिन अपोजिट नहीं है किसके? आर के। तो आर यहीं आना है और इस केस में आर यहां आना है। तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि अपोजिट आ गया आर के। और केस नंबर 2 सही। पजल बहुत बकवास थी, मजा नहीं आया मुझे इसको सॉल्व करने में। आप लोग को भी नहीं आया होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कितनी बकवास पजल करा रहे हैं सर। माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, बट ये पजल रियली आरआरबी क्लर्क जैसी पजल लगी मेरे को। ये आरआरबी क्लर्क जैसी पजल लगी, ठीक है? वो फीलिंग नहीं आई। तो जो होता है ना, एक फीलिंग आनी चाहिए, वो फीलिंग नहीं आई इसमें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के पैटर्न का कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्या पता इसी पैटर्न की और इसी लेवल की पजल आ जाए तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश करेंगे अगले सेशन में इससे भी बढ़िया पजल रखें, ठीक है? अगली पजल देखते हैं क्या है। अगली पजल फ्लैट एंड फ्लोर की, ये तो बढ़िया होगी मेरे हिसाब से। और इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। 8 लोग हैं ए से लेके एस तक, 2 डिफरेंट फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट 1 और फ्लैट 2 4 स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। फ्लैट 1 वेस्ट में है फ्लैट 2 के, और बॉटम मोस्ट फ्लोर नंबर 1, टॉप मोस्ट फ्लोर 4, ठीक है? ये सब बकवास है। 4 3 2 1, ये इस तरीके से 4 फ्लोर हो गए। और 2 फ्लैट अपन लोग को इसमें बना लेना, कौन से? फ्लैट 1 और ये हो गया फ्लैट 2। और फ्लैट 1 वेस्ट में है इसलिए 1 को बाहर का, ये केस नंबर 1। और एक केस नंबर 2 बना लेते हैं जिसमें 1 और 2, ये फ्लैट 1 और ये फ्लैट 2, ठीक है ना? 4 3 2 1। अब इसमें अपन लोगों को पर्सन फिक्स करना है। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ए फ्लैट 1 में रहता है ऑड नंबर फ्लोर पे, तो फ्लैट 1 में ए यहाँ रहेगा ऑड नंबर फ्लोर के, या फिर यहाँ पे रहेगा, ठीक है? और इमीडिएट बिलो है एच के डिफरेंट फ्लैट में। एच के इमीडिएट बिलो है ए, डिफरेंट फ्लैट है तो मतलब एच इस तरीके से रहेगा कुछ, ठीक है? एक फ्लोर का गैप है एच और बी के बीच में, और दोनों ही सेम फ्लैट में रहते हैं। तो एच और बी के बीच में एक फ्लोर का गैप ऐसे, और दोनों के बीच में एक दोनों ही, सॉरी, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन एच एंड बी। एच और बी के बीच में 1 फ्लोर का गैप आ गया। बोथ आर लिविंग इन द सेम फ्लैट, दोनों सेम फ्लैट में, तो दोनों सेम फ्लैट में भी आ गए, ठीक है? इस केस में बी अपना यहाँ आ जाएगा। सी इमीडिएट बिलो पी, सी इमीडिएट नीचे है बी के, सी लिव्स इमीडिएट बिलो पी, ओके?
और बी जो कि इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में जी के, बी इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में जी के, इसका मतलब क्या हो गया, जी अपना फ्लैट 1 में होगा और बी कहाँ पे होगा, फ्लैट 2 में। अब क्योंकि बी इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में जी की, तो जी अपना डेफिनेट यहाँ आएगा और इस केस में जी अपना डेफिनेट यहाँ आएगा। और सी इमीडिएट नीचे था बी के, तो सी अपना यहाँ आएगा और सी अपना यहाँ आएगा, ठीक है। एफ ई के ऊपर रहता है लेकिन डी के नीचे, तो एफ ई के ऊपर हो गया और डी के नीचे हो गया, एफ डी के नीचे और ई के ऊपर। सेम इसमें एफ ई के ऊपर और डी के नीचे, तो एफ ई के ऊपर और डी के नीचे हो गया, ठीक है। और हु जो लगाए डी के बाद, ये हु लगाए किसने लगाया, डी के लिए, डी हु डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज एच, डी एच के सेम फ्लोर में नहीं रहता। तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि डी और एच तो सेम फ्लोर में रहते हैं, और केस नंबर 2 सही, क्योंकि डी और एच डिफरेंट फ्लोर पे है। ये थोड़ा बहुत ठीक है, लगा था एग्जाम लेवल, लेकिन वो वाली बात नहीं है, बट ठीक है, आ सकता है ऐसा एसबीआई के लिए। तीसरी पजल पे मूव करेंगे। तीसरी पजल आप लोगों के सामने डे बेस्ड है, मंडे टू संडे की दे रखी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर गोइंग टू द एग्जीबिशन ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक फ्रॉम मंडे टू संडे, ओके। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड द लास्ट वन इज संडे। लेट्स फिक्स द पर्सन, है ना, पर्सन फिक्स करते हैं इसमें और देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। डब्ल्यू गोज टू द एग्जीबिशन ऑन थर्सडे, ठीक है, डब्ल्यू को थर्सडे में रख दो, दो केस में, ये केस नंबर 1 मान लो, ये केस नंबर 2 मान लो। केवल दो लोग जाते हैं डब्ल्यू और वी के बीच में, तो एक दो वी यहाँ भी आ सकता है और एक दो वी अपना यहाँ भी आ सकता है। जितने लोग डब्ल्यू और यू के बीच में हैं, डब्ल्यू और यू के बीच में मान लो एक्स लोग हैं, तो उतने ही लोग वी और डब्ल्यू के बीच में, ऐसा बोला गया है। एज मेनी पर्सन गोइंग टू द एग्जीबिशन बिटवीन डब्ल्यू एंड यू इज सेम एज बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, राइट। तो डब्ल्यू और यू के बीच में तो पता ही नहीं है, लेकिन वी और डब्ल्यू के बीच में केस नंबर 1 में दो है, तो डब्ल्यू और यू के बीच में दो ऐसे बनेंगे, और ठीक है, इसमें भी सेम यही होगा, क्योंकि वी और डब्ल्यू के बीच में दो है, तो डब्ल्यू यू के बीच में दो। केवल 3 लोग जा रहे हैं एक्स और आर के बीच में, और आर डब्ल्यू के बाद है, तो आर अगर डब्ल्यू के बाद है, आर को फ्राइडे में रखोगे तो 1 2 3 एक्स नहीं बन पाएगा, तो आर को यहाँ रखो, 1 2 3 एक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आर डब्ल्यू के बाद है और आर को सेम यही रखना पड़ेगा, और 1 2 3 एक्स अपना यहाँ बनेगा। एस गोज 3% बिफोर आर, एक दो, यार ये क्या बकवास है, एक दो, एस 3% बिफोर आर, मोर देन 1% गोज बिटवीन टी एंड यू, यू टी तो यही आना है, टी यही आएगा। मोर देन 1% गोज बिटवीन टी एंड यू, तो केस नंबर 2 गलत, क्योंकि टी और यू के बीच में एक ही आ रहा है, और केस नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि टी और यू के बीच में मोर देन 1% आ रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पजल। ये लेवल मुझे मतलब सुकून नहीं दे रहा है, और ना आप लोगों को दे रहा होगा ये पजल का लेवल सुकून, बट आज एडजस्ट कर लो, कल से इससे अच्छा लेवल लेके आएंगे, ठीक है। आज एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये बढ़िया तो है, पजल बढ़िया है, लेकिन ना आरआरबी क्लर्क जैसी पजल लग रही है मेरे को ये, आरआरबी क्लर्क जैसी लग रही है। मैं पहले इनको सॉल्व करके नहीं लाया, नहीं तो ये मैं रखता ही नहीं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल देखते हैं क्या है। अगली पजल आपके सामने, लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, इस तरीके से है 8%, और ये आपका हिंदी में अवेलेबल है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा इसका केस। एम सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, एम 5 लेफ्ट में ई के, 1 2 3 4, और ये ई यहां जाएगा, ठीक है। अब एम अगर 5 लेफ्ट में है ई के, और ये भी बोला डज नॉट सेट एट द एंड, लेकिन किसी कोने पे नहीं है, तो मतलब मान लो 4 लोग ये हो गए बीच में, 5 और 6 एम ही हो गए, तो 7वां पर्सन ये बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एम के लेफ्ट में 2 लोग हो जाए, यही 2 केस पॉसिबल है। मानते हो इस बात को कि नहीं? अगर एम के लेफ्ट में एक पर्सन यहां मानोगे, तो 8वां पर्सन इस वाले केस में यहां बन जाएगा, तो यही 2 केस पॉसिबल है, 1 2 3 4 ई, ठीक है। दोनों केस में 8-8% मैंने फिक्स कर लिए हैं। आई थर्ड राइट में एम के, 1 2 आई यहां पे बनेगा, और इस केस में 1 2 आई अपना यहां पे बनेगा। ए 2 प्लेस अवे है आई से, 2 प्लेस का मतलब एक का गैप आएगा ए और आई के बीच में, जो केवल यहां पॉसिबल और यहां पॉसिबल है। ए और जेड एडजेसेंट है एक दूसरे के, जेड यहां पे आ जाएगा और जेड अपना यहां आएगा, ठीक है। एस 2 लेफ्ट में है ए के, एस यहां आ जाएगा और इसमें एस यहां आ जाएगा, ठीक है। ओ टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ वी, तो ओ वी के लेफ्ट में ऐसे बनेगा, ओ लेफ्ट में वी के ऐसे बनेगा, क्या ही पजल है बकवास। और वी हु डज नॉट, वी जो कि एडजेसेंट नहीं है आई के, तो केस नंबर 2 गलत, क्योंकि वी तो आई के एडजेसेंट है, लेकिन केस नंबर 1 में वी एडजेसेंट नहीं है आई के, दिस वन इज द राइट सॉल्यूशन। puzzles are not quite that एसबी क्लर्क लेवल, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, एसबी क्लर्क के लेवल की पजल थी नहीं है, मैं भी मानता हूँ इन चीज को, आरआरबी क्लर्क लेवल था ये, केवल और केवल आरआरबी क्लर्क लेवल की पजल थी। केवल एक पजल मतलब मुझे लगा कि हाँ मैच कर सकती है, वो थी फ्लैट एंड फ्लोर, बाकी सब पजल मस्त थी, मुझे मजा नहीं आया, आप लोग को भी नहीं आया होगा। लेकिन
इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग इसको सेशन को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे और बताओगे नहीं कैसा लगा सेशन। वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगले सेशन में ना इससे बढ़िया पज़ल लेके आएँगे जो कि प्रॉपर एग्ज़ाम लेवल की रहेगी, राइट? तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अगली पज़ल के सेशन में। 14th या 15th सेशन रहेगा वो, मुझे पक्का याद नहीं है कौन-सा है। अगर सेशन ठीक लगा हो, बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर इस चैनल पे पहली बार हो तो। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मतलब जुड़ सकते हैं जिसका नाम है रीजनिंग शश, REASONING, रीजनिंग शश, SHASH, ठीक है? @रीजनिंग शश पे आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो, राइट? तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।